नमस्कार दोस्तों। और सभी लोग कैसे हैं? न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट एक बार फिर स्वागत करता है। मैं विजय राजपूत सर। जैसा संविधान में जो टॉपिक चल रहा था उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आज का टॉपिक भैया जान लीजिए, जीएस का बिल्कुल कतई जहर टॉपिक है भैया। क्या है? जहर टॉपिक। क्योंकि इसको पढ़ने से कोई भी एग्जाम ऐसा है नहीं जिससे आपको क्वेश्चन आए और क्लियर ना हो। ठीक है, तो यहाँ अभी जो भी टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं आने वाले समय में मीन सिलेक्शन चुनाव के बाद में कई सारे वैकेंसीज का एग्जाम होना है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्लास दी जा रही है आपके महिंद्रा इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे होना नहीं। तो इसी के साथ, इसी जुनून के साथ क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक, जो सेशन होने वाला है, जो आपके अधिनियम पूछे जाते हैं, जो एक्ट पूछे जाते हैं संवैधानिक इतिहास का, संविधान का, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो एक एक अधिनियम मीन्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, अधिनियम तो बहुत सारे बनाएंगे, परंतु सभी अधिनियम को हमको नहीं पढ़ना। हमको भैया उतना ही पढ़ना है जितना हमारा काम हो जाए, बस। कोई कितना भी कहे, आप कुछ नहीं, फालतू चीजें नहीं पढ़ना। क्योंकि सिलेक्शन क्या होता, सफलता क्या होती है, आपको पता हो जाए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, डेट इज आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। जो आपका पहला एक्ट होगा, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, मतलब 1773 का अधिनियम। क्या होगा भैया? 1773 का अधिनियम। ठीक है, हम एक एक चीज को बहुत आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहली चीज बात करते हैं, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, कोई अधिनियम, कोई एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, हम इस पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए, सपोज करिए कि मान लीजिए ये कोई आपकी कंपनी है। ये कोई क्या है भैया? एक कंपनी। ठीक है, अब इसमें ये जब न्यू कंपनी लॉन्च हुई तो इसमें जो वर्क हुआ, जो काम हुआ भैया, कुछ दिन तक बहुत अच्छा चला। ठीक है, कुछ दिन तक इसमें जो कर्मचारी लगे थे बहुत अच्छा अपना रिजल्ट दिए। बट क्या है कि उसके बाद में क्या हुआ, कुछ कर्मचारी अपना काम सही ढंग से नहीं करने लगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दें। ठीक है, जैसे कर्मचारी का आने का समय 10 बजे और जाने का टाइम 4, मतलब 10 से 4 है। तो कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा चला भैया, लेकिन उसके बाद में कुछ कर्मचारी 11 बजे आए, 4 बजे जाए, कुछ 10 ही बजे आ जाए, 3 बजे चले जाएं। ठीक है, कुछ 1 घंटे सुर्ती खाने में लग जाए भैया। तो क्या है कि ये कंपनी में जो वर्क हो रहा है, जो प्रभावित होगा ना, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट का गठन किया गया, इसलिए बनाया गया। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट यहां पर से देखते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, मतलब जो इस रेगुलेटिंग एक्ट का जो उद्देश्य था, आपका जो मोटिव था, वो क्या था। ठीक है, साथ साथ में नोट करेंगे। उद्देश्य इसका जो था वो क्या था कि कंपनी में व्याप्त कुशासन, कंपनी में व्याप्त कुशासन, भ्रष्टाचार और बुराई को दूर करना था। मतलब भैया, कंपनी में जो भ्रष्टाचार था, कुशासन था, उसको करने के लिए इस एक्ट का गठन किया गया, 1773 का गठन किया गया। क्लियर बात? मतलब अगर इसका उद्देश्य आता है, क्या उद्देश्य था, तो आपका हो जाएगा। अब देखिए भैया, इसके बाद में क्या है भैया, इसी एक्ट के अंतर्गत 1774 में, ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद करना है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। 1774 में कोलकाता में
मतलब कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल की कैपिटल मतलब राजधानी है। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन करने का प्रावधान किया गया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। क्लियर बात? अब यहां पर देखते हैं हम आगे, जो गठन किया गया था, ठीक है, जो गठन किया गया था कोलकाता में किसका? सुप्रीम कोर्ट के। इसके जो भैया आपके बनाए गए थे मुख्य न्यायाधीश, कौन बनाया गया था भैया? मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? अभी हम आपको बता रहे हैं। आपके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उनका नाम भैया कूट कूट के याद करना है। सर एलिजाह, सर एलिजाह एम्पे को क्या बनाया गया था भैया? मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। क्लियर मेरे भैया? तो ठीक है, तो इसमें आपको दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद करना है मेरे भैया। कौन कौन सा है? एक तो आपका 1774, मतलब एक्ट आपका कौन सा रहेगा? 1773 ही रहेगा। 1774 में कोलकाता में आपका सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह एम्पे को बनाया गया। क्लियर बात? अब देखिए क्या हुआ भैया, जैसे कि क्या है कि न्यायालय का गठन किया करने का प्रावधान किया गया, भारत में बहुत खुशी हुई, मतलब सभी कर्मचारी जो भारत के थे बहुत खुश हो गए कि आज से हमारे भारत में न्यायालय की व्यवस्था हो गई। ठीक है मित्रों, लेकिन ब्रिटिश की चाल देखो, मैं आपको बताऊंगा इतने साल तक कैसे हम लोग फंसे रहे। ब्रिटिश की चाल देखो, गठन तो कर दिया गया, ठीक है, अब गठन करने के बाद में मान लीजिए, अब एक एग्जाम्पल देखो भैया, जीएस तो आप बहुत पढ़े होंगे, ठीक है, बुक्स में ऑनलाइन या कहीं भी आप बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आपका जो महेंद्राज इंस्टीट्यूट लेकर आया है कुछ अलग तरीके से लेकर आया जिससे सिलेक्शन जल्दी हो। अब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसका नाम आर है, ठीक है, आर, क्योंकि भाई अब आपको पूरा नाम बताएंगे तो फिर सोच लो क्या करोगे आप, ठीक है। अब आर है, मान लीजिए आर की कोई वाइफ है, मतलब कोई धर्म पत्नी है जेड, ठीक है, ये जेड है। अब आर की उम्र मान लीजिए कितनी है? 80 वर्ष है, और आर और जेड में कूट कूट के लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई मेरे भैया, और इतनी लड़ाई हुई कि आर का हाथ वाथ बिल्कुल लुल्लु हो गया, मतलब टूट गया। तो ये कहाँ गए महोदय? ये गए कोलकाता में जो गठन किया गया था भैया। आपको पता है कोलकाता में जो गठन किया गया उसके न्यायाधीश सर एलिजाम्पे को बनाया गया था। उनके पास गए, अपनी सारी दिक्कत बताया, एलिजाम्पे ने बोला भैया कि आप एक लेटर में दे दो, हम आपकी दिक्कत सॉल्व करेंगे। अब उसमें लिख दिए, आर ने लिखा कि जेड से हमको तलाक चाहिए, ठीक है, बिल्कुल तलाक चाहिए, बहुत मारे गए हैं हम, हाथ वाथ लुल्लु हो गया। अब यहाँ पर इस लेटर में सारी चीजें दर्शाया गया, दर्शाने के बाद में अब देखो, यही तो मैं समझाना चाह रहा था कि यहाँ पर सर एलिजाम्पे का साइन हो गया और आर से बोले कि आप चले जाओ कहाँ? आप चले जाओ इंग्लैंड। अब देखो भैया, कहाँ जाओ? इंग्लैंड में एक ऑफिस का नाम हम बता देते हैं, उस ऑफिस का नाम है प्रीवी काउंसिल। क्या नाम है उस ऑफिस का नाम भैया? प्रीवी काउंसिल। वहां जाओ, दिक्कत वहां दूर होगी, ना कि इस कोलकाता वाले न्यायालय में। तो क्या हुआ, क्या इस बात से समझे? मतलब अंग्रेज ने लॉलीपॉप दिया, कंफर्म दिया ना, ठीक है। तो यहां पर हम यही कहना चाह रहे, यही समझाना चाह रहे थे कि जो न्यायालय बनाया गया था वो अपीलीय न्यायालय नहीं था। कैसा? वो अपीलीय न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध हम अपील कहाँ करते थे? कहाँ करते थे? इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। इतने पॉइंट आपको रेगुलेटिंग एक्ट आप 7073 में याद करना है, ठीक है। उसके बाद में और कई सारी चीजें और दिया, वो कभी पूछा नहीं जाता। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया भैया, इनका नाम पूछा गया सर एलिजाम पे। आपके खंड शिक्षा अधिकारी का जो पेपर होता है, ठीक है, बीएड वाले तैयार रहे, उनके लिए गुड न्यूज आने वाली है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर बात? अब हम आगे बढ़ते हैं भैया,
आगे हम बढ़ते हैं, अब दूसरा एक्ट की बात करते हैं। जो नंबर 2 है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखो भैया यहां पर क्या होता है। यहां पर होता क्या है, इनका एक महोदय थे, उनका पूरा नाम था विलियम पिट्स। क्या नाम था इनका? विलियम पिट्स। ठीक है, विलियम पिट्स की अगुवाई में 1784 एक्ट का गठन किया गया। अब देखो इसका भी उद्देश्य वही था जो आपका उद्देश्य हमने बता दिया है 1773 वाले अधिनियम में। ठीक है, इसका भी वही उद्देश्य था। अब देखो इनके जब जानकारी में आया कि यहाँ पर लोग जो है काम करना जब बंद कर दिए, चूंकि उनको इंग्लैंड जाना पड़ता, तो लोग काम करना भैया बंद कर दिए मेरे भैया। तब इन्होंने क्या किया देखो, तब इन्होंने सभी को शांत कराया। शांत कराने के बाद में क्या कहा? कहा कि अब आप लोग काम पर वापस आओ, हम आपके लिए कुछ नया करने वाले हैं, नया धमाका करने वाले हैं। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया भैया, 2 ऑफिस का गठन किया गया। कौन कौन सा वो भी देखिए। एक तो बनाया गया कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बनाया गया भैया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। और दूसरा बनाया गया आपका भैया बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। मतलब अब यहां पर आपकी सारी दिक्कतें पेश होंगी। यदि किसी को, ध्यान देना यहां पे भैया, यदि किसी को आर्थिक, व्यापारिक, ठीक है, आर्थिक व्यापारिक से कोई दिक्कत आती है तो वो कहां पेश करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। यदि किसी को भैया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, यदि किसी को राजनीतिक से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो वो कहां अपील करेंगे भैया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, अब देखो, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो मेंबर्स थे, जो हमारे सदस्य नियुक्त किए गए थे, वो कितने थे? वो भैया आपके थे 6 सदस्य। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य, जिनकी नियुक्ति भैया सम्राट के द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? सम्राट के द्वारा। अब बताओ, यहां पर जो व्यक्त होंगे वो ब्रिटिश के अनुसार ही तो काम करेंगे। तो यहां पर अंग्रेज ने फिर लॉलीपॉप दिया। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली बात क्या है भैया, कि यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई थी। ठीक है, तो इसमें आपको इस अधिनियम में एक पॉइंट याद रखना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाया गया। राजनीतिक गतिविधियों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है मेरे भैया, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं तीसरा जो आपका एक्ट था वो भारत शासन। बहुत अच्छा एक्ट था भैया, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1858 था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 था। अब देखो यहां से एक शब्द आपको मिले, अभी तक तो 58 के पहले पूरे के पूरे, मतलब 77 तक बताया, बीच में और एक दो छोटे छोटे एक्ट बने, उनका कोई महत्व नहीं हुआ। लेकिन यहां से लेकर यहां, मतलब बीच में एक्ट है, पूर्ण रूप से क्या हुए आपके भैया, पूर्ण रूप से यहां पर जो है आपके ब्रिटिश का शासन था। किसका शासन था भैया? ब्रिटिश का शासन था। उसके बाद में क्या हुआ, यहां पर फिर से देखते हैं हम। इसके बाद में यहां, अब देखो नया इसमें क्या हुआ। अब आपको भैया यहां पर एक 1857 की क्रांति हुई थी। कितने लोग क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं भैया? ठीक है, तो यहां पर देखो क्रांति जब हुई थी तो क्रांति आपको कूट कूट के पता है भैया। तो यहां देखो क्रांति पर हालांकि नहीं आएगा, वो हिस्ट्री का पार्ट चल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा हम ले लेते हैं। जैसे क्रांति हुई
जैसे कोविड-19 आया, लॉकडाउन हुआ, तो लगभग घर की स्थिति क्या हुआ भैया, दिक्कत आ गई, ठीक है, लगभग घरों की स्थिति में दिक्कत आया। अब उस दिक्कत आने के बाद में भैया क्या हुआ, सरकार को भी दिक्कत आई, और जब लॉकडाउन ओपन हुआ, सरकार ने सिचुएशन को जीडीपी लाने के लिए, ऊपर लाने के लिए क्या किया, महंगाई को बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये है, चलो ठीक है, आप टॉपिक पे आओ भैया। देखो अब यहां पर जो हम बात करेंगे भैया, वो बात करेंगे 1858। इसमें क्या हुआ, दो चीज, मतलब प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए, प्रशासन को हम लिख लेंगे, प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए दो चीजों का गठन किया गया। क्या क्या, एक आपके पद का गठन किया गया, एक पद बनाया गया भारत परिषद का। किसका बनाया गया भैया, भारत परिषद का। और दूसरा पद का गठन किया गया, वो किसका गठन किया गया, भारत सचिव के पद का गठन किया गया। मतलब प्रशासन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए इसका किया गया। अब भैया भारत परिषद में कुल, यहां पर देखने योग्य बातें हैं भैया, भारत परिषद में जो कुल सदस्य होते थे भैया, ठीक है, जो कुल सदस्य होते थे वो होते थे कितने भैया, 15 होते थे। अब देखो 15 में से 8 सदस्य सम्राट के द्वारा, मतलब जो ब्रिटिश होते थे, 7 सदस्य का यहाँ पर क्या होता था, चुनाव होता था। क्लियर बात, यहाँ पर मतलब 8 सदस्य सम्राट के द्वारा, 7 सदस्यों का चुनाव होता था। क्लियर। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, भारत सचिव में जो पद का गठन किया गया था, इसमें कितने सदस्य थे ये डिफाइन नहीं किया गया था। कितने सदस्य थे ये डिफाइन नहीं किया गया था। क्लियर बात। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए, चलाने के लिए भारत परिषद और भारत सचिव के पद का गठन किया गया। भारत परिषद में कुल 15 सदस्य थे, 8 सदस्य सम्राट के द्वारा, 7 सदस्यों का चुनाव होता। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया। जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या देखते हैं, इसी अधिनियम मतलब 1858 अधिनियम के अंतर्गत ही भारत का वायसराय, भारत का वायसराय किसको बनाया गया भैया, किसको, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। ठीक है। अब देखो इसी अधिनियम के अंतर्गत, बहुत नोट में लिखेंगे इसको, बहुत अच्छा पॉइंट है भैया, 1 नवंबर 1858 को एक ब्रिटिश महारानी हुआ करती थी, उनका नाम था महारानी, महारानी विक्टोरिया। क्या नाम था भैया, महारानी विक्टोरिया। ठीक है। इन्होंने एक पत्र यहां भेजा, मीन्स भारत भेजा, और उसको किसने पढ़ा, उसको किसने पढ़ा, जो पत्र आया भैया भारत, पढ़ा किसने, लॉर्ड कैनिंग। कहां पढ़े, आपके प्रयागराज मीन्स इलाहाबाद में ये लेटर को पढ़ा गया। क्लियर हुई बातें। हालांकि उस लेटर को मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, एग्जाम में नहीं आएगा, वो लेटर में क्या लिखा था वो भी जान लो। वो लेटर में भैया क्या लिखा था ये भी जान लो। ठीक है। देखो उस लेटर में भैया था, जो महारानी विक्टोरिया, मतलब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई थी। क्या कही गई थी, फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई थी, मौलिक अधिकार की बात कही गई थी। शिक्षित वर्ग को, मतलब जो भी उनके पास योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, उनको क्या मिलेगी भैया, उनके अनुसार नौकरी मिल जाएगी। ठीक है। और क्या कहा गया था, समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया था। ठीक है। ये सारी चीजें लिखा था। हालांकि लॉर्ड कैनिंग ने इस लेटर को गलत पढ़ा था। ठीक है। अब हम आगे अगली क्लास भाग 2 में आपको हम बताएंगे 1861 से। ठीक है। कोशिश करेंगे 1861 से 1935 तक बताने की। ठीक है। अब आप इस एक्ट को पूरा देखिए, कम से कम 2 बार आप देख लेंगे। मैं
दावा करता हूं कि आप जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में नए जुनून के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।